शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोति भगवती श्रीमती पवित्रतर्जलेञ्जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै निरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सृजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेदितान्। ॐ ह्रीं श्रीं शिवरश्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। ॐ ह्रीं 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 शिवरश्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णश्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। ॐ ह्रीं शिवरश्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्पयामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारे पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन कर शतिवारा, फिर करी शुद्ध जलधारा। श्री बोले देवादिदेव मूलनायक श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर की जय। जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक शानदारा होती है। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में शानदारा कराने का विशेष शानदारा कराने का विशेष सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शानदारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, सौभाग्यशाली परिवारों में गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक संजय रेणु, राशिका तरुण, सौर्यांजय, निशा नमन, बंसिका जैन चौधरी परिवार, कोलकाता से श्री सुमेलमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुसार, लवन्या बब्या, तक्ष चोड़ीवाल परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता नाथ, अंकित, अमिता, मनस्वी, नविद्या सराफ परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबीरलाल जी सेठी, सुमेलमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत रिया, सलोनी, अजित मोनिका, आयुष, श्री नवृतिका, विवान देवर, ऋतु, सुधीर हार्दिक, समय चोड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार, कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी, विनय शर्मिला, विकास रीमा, विवेक, संध्या विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, साहिल, प्रियंक, पलक, जयादित्य, रिसेल, कवि दोस्त, समझ सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, आर्यंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजन परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजलाली, राजेंद्र गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, आलिसा, ऐसिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमला, पुत्र श्री श्री जैन परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया आदि, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर, युवान, रियांजन, विद्यासागर रोडवेज, BSR ग्रुप परिवार, कन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद, श्रीमती कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पुजारी चा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, इंति, अंकित, इति, आद्विक, आन्या, युवराज, अनुष्का, पहाड़िया परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी, संतोष सराफ, पुत्र पद्मवधू सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल, आशय, नैनी, नौनी, एसना, आईना, सराफ, गुणांतरण प्रचार मंत्री, दिल्ली, सूरत से श्री विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विकेश, जैन परिवार, गंजवासुदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांत, सुश्वेता, जानसी, जैन परिवार, कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद, सलादेवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामादास का, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललित, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांचार्ची, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, परिचाजन परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, सुरवित, मेहिल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुस्मित, गोधा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक प्रीति, तरुण, उपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी,
सिमरन ईशान भी अहिली संभोजन परिवार नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रमोद सुमन स्वाति साकार श्रेया मवांडिया प्रेरणा विशाल विभान गुप्ता परिवार आगरा से चक्रे श्रीमती शिखा पुत्र पुत्र प्रखर सौम्या जैन यूएसए सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद श्रीमती संध्या सौरभ रूही गौरव नामिका नीरज पायल दिव्यांश जितास शुभंकर हितास जनोपकार परिवार जबलपुर से गुणांतम अध्यक्ष श्री अरविंद राजा सुनीता अंकित अनामिका राहुल तनु कीर्ति विरमानी जैन परिवार टीकमगढ़ से श्रीमती टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतभैया आकले श्रीमती मीना आसिम श्रीमती रिम्पी अपूल श्रीमती सृष्टि प्रिया सिद्धेश अरुद बेज मेरू समस्त सतभैया परिवार कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी प्रेमचंद प्रेमी इंजीनियर रमेश दिनेश महेंद्र संजय अरिहंत अक्षय अक्षत अरिहन हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार श्रीमती तेरसला एक अरुण कुमार द्वितीय वर्ष का जन परिवार जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला विजय कुमार शैलेंद्र सोनू श्रीमती प्रियंका रूपेंद्र कुमार मोनू मेधास बेबी अनस्य जैन लमेटा वाला परिवार मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आर विजयन श्रीमती ममता प्रशांत श्रीमती दिव्या व्रतपाल जैन परिवार विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर प्रिया दिव्या उन्दक जन परिवार रांची से संस्थापक सदस्य गुणायत मंत्री श्रीमती चंद्रकला नीरज नलियांसा जयाक्ष पाटनी परिवार रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई सुरेश कुमार रेखा प्रीति अंकित प्राची सिद्धार्थ पूजा संतोष नितिन नीतू जैन बाबरिया परिवार दोतला बाली रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवरलाल श्रीमती ज्ञानवती देवी राजेश रेखा आंचल अनंत अग्रवाल परिवार इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बलमा देवी मुकेश चंदनवाला विजय ममता संजय ज्योति रितिका हितेश लाइसा प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका नवीना दीपांशु हवि रचना धती बर्धनी पाटोदी कासलीवाल परिवार अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु अतुलरीना आदियाबी रिया जिया जुमेता परिवार कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाजन परिवार कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी धनपति मोतीलाल शांतिलाल श्रीमती सुमति देवी निर्मल बीड़ा विजय रश्मि अजय कंचन याचिका अंकिता गौरव नैतिक सरावगी परिवार बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद रंजना डॉक्टर विशाल रेसु वर्षा अभिषेक अंकिता विकास विमान रियाना अवीरा अवीरा जो कोयला परिवार कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री रोत्तम चंद्र श्रीमती प्रभा अनुराग श्रीमती जूही अनुज श्रीमती विभाग डॉक्टर जय अभिलाषा डॉक्टर सुदीप आभा अनिष्का आरव योग के प्रांजय रनक अरिहन आर्शिका जनसमत कोयला परिवार यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता विजय मंजू गंगन केटियारो गौरव नेहल चांदनी जैन परिवार बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई श्रीमती शोभनाबेन अतुल शीतल निहाल वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश प्रीति आदि नित्या जनसभा सौगानी परिवार जापान वाले कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश अनिल किरण जयश्री ऋषभ ऋषभ शैली शुभम पल्लवी एकांश सरावगी परिवार किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल अशोक सुशीला पाटनी सुरेश शांताबे मलतारिका विनीत सूची विकास श्रद्धा विनयीसा विवेक ऋषभ आदि विवान बान्या अरिहन पाटनी आर के मार्बल परिवार उदयपुर राजस्थान से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद्र डॉक्टर ज्योति शांतिलाल श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री अवनी भावेश देशना अनंत पुत्र अनिमेश कबीर जैन समस्त अखावत परिवार टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा अनिल भदौला श्रीमती संध्या प्रति भदौला श्रीमती रुचि मुद्दत अद्वैत श्रीमती प्राची अंकित कुमारी अंकित कुमारी मिश्रा चौधरी शशांक भदौरा परिवार गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार सुरेश कुमार अनुराग आदिवीर माया क्रांति शिल्पी अनुसौर्य सोधिया परिवार कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री मनोज जी श्रीमती किरण राहुल तोम सौरभ काला परिवार भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई सुगंधीलाल हेमलता शालिनी रोहित सोनाली विदेही विदुषी स्वस्ति रियांश स्वराजन परिवार भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश निशा इंजीनियर रौनक रोहली अंकुर रोवांक बड़कुल परिवार बापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेंद्र हुमड़ श्रीमती रेखा प्रेक्षा अनिशा देव बीणा मायरा होमड़ परिवार जयपुर से श्री संपत राय शांति देवी सुपुत्र पाटनी परिवार निखार वाले जिन्होंने मासिक सांधरा का सौभाग्य प्राप्त किया है गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा धर्मपति अजय सिद्धांत प्रिया अंकित रूपांगी करण तमीश अरहम जैन दोलहन साड़ी परिवार अजमेर से नमन मुन्नी अलका विनीत सुबिना पुनीत श्रद्धान अवनी अनुप्रेक्षा जैन परिवार कोटा से श्री रौनक निधि सर्वज्ञ जिनिका नमन गोयन का परिवार हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करेंगे हे गुरुदेव आज की सांधरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे राजेंद्र कुमार, आनंद कुमार, श्रीमती अंजलि अंगूरी देवी, श्रीमती शिल्पा जैन सागर ललितपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राकेश, ज्योति, दिव्यांशु, आयुषी, आर्यन जैन बड़ौदा वाले सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिल्ली से वरुण जैन, विपिन जैन, अनुज जैन, कुणाल जैन, दीपक जैन, अक्षत जैन, शुभम जैन, राहुल जैन, दीपक जैन, रोहित जैन, रचित जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती विद्या जिनेन्द्र कुमार जैन, पीयूष
पर्णिका जैन सुजालपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रजत जैन, नेमीचंद जैन, किरण जैन, पूजा जैन, हितैषी जैन सुजालपुर मंडी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती प्रियंका टीकमगढ़, सानू शाजापुर, निधि पांड्या अनामिका जबलपुर, आयुषी पूजा जैन, ये सभी गर्भस्थ शिशु के रक्षार्थ गर्भ संस्कार की वृद्धि की भावना से आज ये शांति धारा कर रहे हैं। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गर्भ संस्कार की भावना से शिखा जैन, सौरभ काला जयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन दृष्टि विजय कासलीवाल डब्बू, शशांक कासलीवाल गया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आनंद प्रकाश जैन, अंशुल, अतुल, राहुल, लयांश संघवी, लाभांश, सारांशी, आनंद कटपीस, अशोकनगर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज विशेष शांति धारा पलामू से संरक्षक सदस्य शांतिलाल जी बाकलीवाल जन्मदिवस के अवसर पर, इंदौर से श्री सुरेश अंकित अभियान मेघा जैन स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मुखीपुड़ा ओडिशा से चंद्रशेखर जैन जन्मदिवस के अवसर पर, गुड़गांव से राकेश जैन, कोटा से धर्मचंद जैन, शहडोल से विनोद, श्रीमती मधु जैन की पुत्री निशी जैन, सांगली से श्रीमती रेखाताई रविंद्र वैज्ञानी के जन्मदिन, विदिशा से श्रीमती सुषमा जैन, बेंगलुरु से श्रीमती प्रतिमा देवी, फिरोजाबाद से चंदन जैन, मंडी बमरा सागर से अमित कुमार जैन, पन्ना से नवनीत जैन, टीकमगढ़ से मास्टर पर्व बुखारिया और गुना से राजा जैन, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। उदयपुर से राजी जैन, मोहित, प्रीति, खुशी जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। कन्नौज मुंबई से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि श्रीमती चिंतामणि जैन सवाईलाल परिवार, गाजियाबाद से रवि जैन, निखिल जैन गुणायतन ट्रस्टी, धुलियान से अजीत जय अजमेरा गुणायतन ट्रस्टी, कोलकाता से श्रीमती पद्मश्री बैनाड़ा गुणायतन ट्रस्टी, भोपाल से श्रीमती किरण जैन, राजेंद्र जैन, सागर से गुणायतन ट्रस्टी ब्रह्मचारी शकुन बहन, छपारा से शिवनी से श्रीमती विधि जैन, वेद जैन, जबलपुर से ब्रह्मचारी सुनील BSNL, USA से नमन गोयनका, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, देहरादून से श्रोमण संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवाल, इनके परिवार, इन्हें शीघ्र सुख स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं और नित्य की भांति जो अपनी शांति धारा की भावना रोज भाती हैं, ब्रह्मचारी बहन सुनीता के परिवार से पदमचंद जी, प्रेमचंद जी, पदमचंद जी, पारस जैन बासा और कैलाश चंद जी, मोहित, निर्मला देवी, मोहित कुमार, प्रियंका, मंत्र जैन परिवार, ऋषभ एकता, राकेश एकता, ऋषभ जैन, मयंक, श्वेता जैन का कोलकाता, नागपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और श्रीमती दीप्ति जैन स्वास्थ्य लाभ की भावना से पिंड रही, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ प्रारंभ कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये शब्दशाहूनम। चत्तारि मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलि वनत्व धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा रंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केलि वनत्व धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरण भोजामि रंते शरण भोजामि सिद्धे शरण भोजामि साहु शरण भोजामि केलि वनत्वम धम्मम शरण भोजामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रक्षिणाशे दोषकलमसाय दिव्यते जो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशाय सर्वछाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुपट कीटिम कीटिम घाते घाते परविघ्नान स्फुट स्फुट सचकंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ वरुं पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अस्याउषा नहद विद्याय नवोरियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आउरूम ऊरोम सारदिग्दादम विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोकतर सत्पाति आर्मणिता अशोकतर सत्पाति आर सोवन पदबदा हमूलार ह्रीं विजय
सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मृताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय बमलवार ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मृताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय बमलवार ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय घमलवार ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा भामंडल सत्प्रातिहार मृता भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय झमलवार ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांति ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय स्मलवार ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मृताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय कमलवार ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्ट मनन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं मरहम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो हि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो कोठ बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो पदानुशालिनाम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु ह्रीं मरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो उजुमदीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो बिबुलमदीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो दशपुबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु ह्रीं मरहम नमो बनिधि पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो विद्याहरानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो चारणानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो पन्न समनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो आस्य विशानम सर्व शांति भवतु ह्रीं मरहम नमो डिट्ठि विशानम सर्व शांति भवतु मरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो तत्तवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोर परकमानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो घोर गुणवम सर्व भयारी शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो खेलो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो जलो सही सर्व पत्तानम शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो बिठो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो मन बलीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बची बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो काय बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो क्षीर सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो शप्पि सवीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो महु सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो अमी सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो अखीन महानशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो बड्ढमाननम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु मरहम नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शरसा शांति भवतु ओम नमो भयवदो बड्ढमानस्य ऋषस्य जश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भुयानम जीवा विवा दिवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम पर आज दो भाव दो में रख रख स्वाहा श्री शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य च भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र
करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र प्रध्वस्त घाति कर्मा न केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांतिम विश्वाद्या जनेश्वर केवल श्री आदिनाथ भगवान की जय जय चंद्रप्रभु जय भगवान की शांतिनाथ भगवान की जय पार्श्वनाथ जय भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय 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 चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री गुणायतन प्रणेता प्रमाण सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, प्रातःकालीन मंगलमयी बेला हम सभी का सौभाग्य शाश्वत तीर्थराज की इस पावन धरा पर पूज्य महाराज श्री के मंगल प्रवचनों के सुनने के लिए आप सभी गुणायतन परिसर में यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का स्वागत है। और आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, और जितने भी लोग अपने घरों में बैठ करके पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना सुन रहे हैं, उन सबकी ओर से पूज्य श्री के श्री चरणों में हम निवेदन करते हैं। उसके पहले टिंकू जैन कटनी से हमारे बीच हैं, श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर लेंगे। बंधु, सभी की ओर से हम पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में मंगल देशना के लिए निवेदन करते हैं। इस सूचना के साथ आप सभी को ज्ञात है कि इस बार यह चातुर्मास विशेष है, क्योंकि प्रतिवर्ष चातुर्मास 3.5 माह का होता है, लेकिन इस बार 4.5 माह का चातुर्मास है, 1 माह अतिरिक्त है। और इस बार पर्वराज पर्यूषण में 19 सितंबर से श्रावक संस्कार शिविर प्रतिवर्ष की भांति यहां पर आयोजित किया जा रहा है। अभी तक पूज्य महाराज श्री की चरण सन्निधि में यह शिविर आयोजित होता था, लेकिन इस बार शाश्वत तीर्थराज की इस पावन धरा पर 9 साधु भगवंतों की चरण सन्निधि में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। इसलिए यह शिविर विशेष है और इसके लगभग जितने भी नाम थे वो नाम लगभग पूर्ण हो चुके हैं। आप सभी लोग मानसिकता बना करके जो यहाँ आ रहे हैं, साक्षात सौभाग्य तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन संपूर्ण कार्यक्रमों का सौभाग्य आप सब अपने घर पर बैठ करके भी प्राप्त कर सकेंगे। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में प्रातःकालीन मंगल देशना के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सवसाहुणं हे सो पंचे हळमोयारो एसो पंचिणमो यारो सवपावपनाशनो सौवपावपणासेणो
मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाडमुच्च शवेशिं पढमं होय मङ्गलम् पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जब हम कोई काम करते हैं और अपने कार्य में किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं, यदि उसकी पूर्ति हो जाती है तब तो ठीक, लेकिन अपेक्षा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ होता है कि नहीं होता है? हाँ, हमने किसी से कोई अपेक्षा रखी और उसकी पूर्ति ना हो तो मन में क्षोभ होता है, मन व्याकुल होता है, दुखी होता है। और ये भी एक अनुभव सिद्ध सत्य है कि हम लोगों से जो अपेक्षाएं रखते हैं उनमें से बहुत थोड़ी ही पूरी होती है, ज़्यादातर अधूरी रहती है और हम अक्सर आकुल व्याकुल होते हैं, हमारे मन में क्षोभ और खिन्नता के भाव उमड़ते हैं। तो फिर क्या करें? अपेक्षा ही ना रखें। पर मुझे पता है ये संभव नहीं है। क्या? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है, पर निर्भरता उसके साथ जुड़ी है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो अकेले कर ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? 4 स्थितियां हैं। अपेक्षा रखना, अपेक्षा रहित होना, उपेक्षा करना और उपेक्षित होना। इन चारों स्थितियों पर आज हम थोड़ा विचार करें तो बड़ा सरल रास्ता हमें मिल सकता है। अपेक्षा रहित होना परम योगियों के वश की बात है, जिनको किसी से कोई मतलब ही नहीं। जब व्यक्ति का स्वयं से स्वयं का केंद्रीकरण होता है, अपनी आत्मा को जब आत्मा में केंद्रित कर लेता है, तब वह परिणति होती है जो एक प्रकार से ध्यानात्मक परिणति है। कोई लेना न देना, मगन रहना की बात। कुछ लेना भी नहीं, देना भी नहीं, मगन रहना, अपने आप में केंद्रित होना। ठीक है, हम अपेक्षा मुक्त नहीं हो सकते, ये स्पष्ट है, पर अपेक्षाओं को रखते हुए उसके आग्रह से तो मुक्त हो सकते हैं। अपेक्षा रखो, लेकिन अत्यधिक अपेक्षा मत रखो और अपेक्षा की पूर्ति का आग्रही मत बनो। ये क्या है? अभी आप सब यहां आए हो, कुछ अपेक्षा लेकर आए ना
क्या अपेक्षा लेकर आए? अब महाराज जी को अभी तक हम टीवी पे सुनते थे, आज जाएंगे प्रत्यक्ष सुनेंगे। अपेक्षा लेकर आए। पर ये बताओ, यदि आज प्रवचन ना मिलता तो थोड़ी निराशा होती, अरे मन बना कर आए, महाराज ने प्रवचन ही नहीं किया। अब महाराज को प्रवचन देना चाहिए, ज्ञान भी दोगे, है ना? महाराज को प्रवचन देना चाहिए था। हम लोग इतने दिन से मन बना कर आए, महाराज ने पता नहीं आज क्यों प्रवचन नहीं दिया। प्रायः जब हमारे मन में अपेक्षाएं भर जाती है तो हमारा चिंतन एकांगी हो जाता है। हम अपने बात सोचते हैं, सामने वाले की स्थिति नहीं सोचते। ये मन में आ रहा है कि महाराज ने आज प्रवचन नहीं दिया, लेकिन ये ख्याल कम लोगों को होता है कि हाँ, हो सकता है महाराज की कोई अतिरिक्त व्यस्तता होगी, ये हो सकता है कि आज महाराज अस्वस्थ होंगे या और कोई कारण होगा, चलो कोई बात नहीं, प्रवचन न मिले न सही, दर्शन तो मिल गए। क्या हुआ? इस सोच का नाम है स्वस्थ अपेक्षा। आए थे प्रवचन के लिए, नहीं मिला, हमने थोड़ी समग्रता से विचार किया, सकारात्मकता से सोचा, चलो कोई कारण होगा। और मान लो हमने किसी से कोई अपेक्षा रखी, उसकी पूर्ति नहीं हुई, आपने सामने वाले से सवाल किया और आपको जवाब मिला या छानबीन करने से आपको पता लगा और वो कारण बिल्कुल जेन्युइन मिला, तो अब क्या होगा? गुस्सा आएगा क्या? क्षोभ होगा? आकुलता होगी? कुछ भी नहीं होगा ना। क्यों? आपने जान लिया, ठीक है भाई, उसने मेरी अपेक्षा की पूर्ति नहीं की, ये बात नहीं, वो कर नहीं पाया, ये बात सही है। तो आपको पहला सूत्र देता हूं, किसी से कोई भी अपेक्षा रखो तो स्वस्थ अपेक्षा रखो। अपेक्षा मुक्त नहीं होना न सही, होगी भी नहीं। मैं भी यहाँ जो आपको सुना रहा हूँ कोई अपेक्षा रख करके ही सुना रहा हूँ, है ना? क्या है मेरी अपेक्षा आपसे? कोई धन पैसे की अपेक्षा नहीं, कोई नाम यश की अपेक्षा नहीं। एक ही अपेक्षा है कि अगर 4 बातें सुनकर जीवन सुधार ले तो इनका जीवन धन्य हो जाए। मेरी केवल इतनी अपेक्षा है, इससे आगे की कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन इतनी अपेक्षा स्वस्थ है। पर मेरी ये अपेक्षा हद से बाहर हो जाए और मैं आपको पकड़ पकड़ करके कहना शुरू कर दूं, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा और जो मैं कह रहा हूं उसको मानना ही पड़ेगा, तो क्या होगा? आप भी दुखी होगे और मैं भी दुखी होऊंगा, है ना? ठीक है भाई, मेरा काम मैंने किया, सामने वाले का काम सामने वाले ने किया, ये तो महज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं करने वाला कौन हूं? मुझे इस बात का उपदेश पूरा ज्ञान है, भान है। यद्यपि मैं उपदेश कर रहा हूं, यद्यपि मैं प्रवचन दे रहा हूं, लेकिन प्रवचन करने में मैं निमित्त हूं, प्रवचन मेरे मुख से निकल रहा है, पर उस प्रवचन का प्रभाव आप पर पड़े ये आपकी अपनी परिणति पर निर्भर है, उसमें मेरा कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं है। बस यही समझ सब जगह बना लो तो कोई तुम्हारी उपेक्षा भी करेगा तो तुम अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं कर पाओगे। तो क्या बोला? अपेक्षा रखो।
कैसी अपेक्षा रखो? स्वस्थ अपेक्षा, अर्थात ऐसी अपेक्षा जिसकी पूर्ति हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता नहीं, और पूर्ति न हो तो आकुलता नहीं। क्या ये क्षमता डेवलप नहीं की जा सकती? किया जा सकता है यदि व्यक्ति के अंदर तत्व ज्ञान हो। ये परमुखापेक्षिता का स्वभाव बन गया है। हर व्यक्ति बस दूसरों से जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रख लेता है, और अपेक्षाएं भी ऐसा रखता है कि ऐसी रखता है कि अगर उसकी पूर्ति नहीं तो बौखला उठता। सामने वाले की स्थिति देखता नहीं, खुद की बात करता है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी क्या परिणाम निकलता है। पत्नी अपने मायके गई, लौट के आ रही थी, खबर किया मायके से लौट के आ रही हूं, हमारी ट्रेन 4 बजे सवेरे पहुंचेगी। ठीक है, सूचना मिल गई। पति खुद रिसीव करने के लिए गया, 2 घंटे ड्राइव करके ट्रेन पे पहुंचा, स्टेशन पहुंचा। पत्नी के पास सामान था, सामान थोड़ा ज्यादा था, और जितना सामान था उससे ज्यादा उसका रुआब, मायके से इतना सामान लेकर आई। पति गया, देखा गाड़ी छोटी है, पत्नी बौखला गई। आपको इतनी भी समझ नहीं है, थोड़ा भी ख्याल नहीं रखते। आपको पता है मैं मायके से आई हूं, कितना सामान होगा, आप छोटी गाड़ी क्यों लाए, बड़ी गाड़ी क्यों नहीं लाए? पति ने चुपचाप सुना, वो बहुत समझदार था। दोनों हाथ जोड़े और कहा माफ करना, मुझसे गलती हो गई, मुझे बड़ी गाड़ी लानी थी, छोटी ले आए। एक काम कर, तू टैक्सी लेके आ जा, मैं चलता हूं। तू टैक्सी लेके आ जा, मैं चलता हूं। तब थोड़ा लगा पत्नी को कि मैं कुछ गड़बड़ कर दी। क्या बात हो गई? बोले तुम्हें ये तो नहीं लगा कि खुद 2 बजे से ड्राइव करके तेरे को लेने के लिए मैं खुद आया हूं? तो कभी मुझसे ये पूछी कि कैसे आए? तुमने सीधे सीधे मुझ पर आरोप जड़ दिया, छोटी गाड़ी क्यों लाए, बड़ी क्यों नहीं लाए? मैं ला तो रहा था बड़ी गाड़ी, पर उसकी बैटरी डाउन थी। अब मैं कैसे लाता, गाड़ी खराब थी, लाने की स्थिति में नहीं थी। हमने सोचा चलो जो है उसी में ले आए, एडजस्ट करके आ जाएंगे। तब कहीं पत्नी को समझ में आया कि मैं कहीं गलत हूं। आप अपने अंदर टटोल करके देखिए, क्या ऐसी स्थितियों से आप अक्सर नहीं गुजरते? यही विवेक और संयम का परिचय रख देना चाहिए। उपयोग में लाइए, सामने वाले की स्थिति को समझिए और सकारात्मकता से देखना शुरू कर दीजिए। आपकी अपेक्षा आपको कभी नहीं रुलाएगी। और यदि आपने सकारात्मकता नहीं रखी, सामने वाले की स्थिति को समझे बिना प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी, तो आप खुद तो दुखी होगे, सामने वाले को भी रुलाओगे और अपने सारे संबंध बिगाड़ लोगे। बोलो, बात सही लग रही कि नहीं लग रही? लग रही नहीं? तो एक बदलाव हो, स्वस्थ अपेक्षा रखो। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। अपेक्षाएं कम रखो तो स्वस्थ अपेक्षा रखो। दूसरी बात, सामने वाले की अपेक्षा पर यथासंभव खरा उतरने की कोशिश करो। दूसरी बात, किसी की उपेक्षा कभी मत करो। और चौथी बात,
यदि कोई तुम्हारी उपेक्षा कर भी दे तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। ये 4 बातें आत्मसात कर लो, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। क्या बोला? पहली बात कौन सी बोली? अपेक्षाएं कम रखें तो कौन सी अपेक्षा रखें? स्वस्थ अपेक्षा, बस स्वस्थ अपेक्षा, सकारात्मकता के साथ। तुम्हें ये करना ही होगा, तुमने किया नहीं, ये सब चीजें मन को व्याकुल करेगी। खासकर उनसे जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध है, उनसे जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, उनसे जिनसे हमारे भावनात्मक जुड़ाव है। तुम व्यापारिक जीवन में एक दूसरे से अपेक्षा रखो, उसमें मैं तुम्हें नहीं रोकता। किसी से तुमने कोई सामान खरीदा तो अपेक्षा रखोगे कि अच्छा सामान मिले, और अच्छा ही मिले क्योंकि हमने अच्छा दाम दिया। वहां अगर कुछ हो तो आप कदाचित क्लेम कर सकते हैं, हालांकि जांच परख करके लो तो क्लेम करने की नौबत ही ना आए, पहले ही सब छानबीन कर लो। लेकिन पारिवारिक संबंधों में, आत्मीय संबंधों में, जहां तुम्हारे भावनात्मक रिश्ते जुड़े हैं, वहां अगर आपने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी, ओवर एक्सपेक्टेशन हो गया, तो मामला गड़बड़ है। उनसे स्वस्थ अपेक्षा रखना चाहिए। और किसी की भी अपेक्षा, तुमसे कोई अपेक्षा रखे तो यथासंभव उसकी अपेक्षा में खरा उतरने की कोशिश करो। जो सामने वाले की अपेक्षाओं में खरा उतरता है वही विश्वास जीत पाता है। बोलो, होता है ना? कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई काम सौंपो तो कभी होगा ही नहीं, वो उनकी पहचान भी बन जाते हैं। अरे किसको बुलाओ, उसको, बोला होना ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने कोई काम सौंपा, निश्चिंत हो जाइए, काम 100% होगा। ये किस पर निर्भर है? सामने वाले के कार्यशैली पर निर्भर है। कई लोग हैं जो आश्वासन दे देते हैं, करते कुछ नहीं, और कुछ लोग हैं जो कहते कुछ नहीं, करते सब कुछ है। मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा जो दायित्व है, मेरा जो कर्तव्य है, मुझे उसका पालन करना है। मुझे सामने वाले की अपेक्षाओं में खरे उतरना है तो उतरना है, ये मेरा फर्ज है। अपने मन में ऐसे भाव जगा के रखो। एक बार एक के यहाँ विवाह था, उसने अपने मित्र से कहा, भैया तुम्हें सब व्यवस्था संभालनी है। उसने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ के बल दौड़ा चलाऊंगा, तुम्हारे लिए तो मैं सिर के बल दौड़ा चलाऊंगा। सामने वाला कहा ठीक है, अब सब संभाल ही लेगा। पर शादी के पहले आने की बात तो दूर, शादी में भी नहीं आया। एकदम आखिरी घंटे में आया, जब सब कुछ होने को था आया। उसने बोला भैया तुमने तो कहा था कि मैं सिर के बल चलाऊंगा और इतने लेट आए। बोले क्या बताऊं, सिर के बल आ रहा था इसीलिए लेट हो गया। सिर के बल आ रहा था इसीलिए लेट हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को भी गलती मानने को तैयार नहीं होते। एक प्रण लो, जीवन में कभी किसी के साथ ऐसी गलती नहीं करूंगा, उतना ही आश्वासन दूंगा जो मैं कर सकूं, और जो आश्वासन दूंगा उसको करने में कभी कसर नहीं छोड़ूंगा।
और आश्वासन की बात तो दूसरी है। कुछ मेरा फर्ज है और इससे बहुतों की भावनाएं जुड़ी है, अपेक्षाएं जुड़ी है। तो जो मेरा फर्ज है उसे तो मुझे निभाना ही है, इसमें कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं। मुझे सामने वाले की अपेक्षा में खरे उतरना है। पिता की पुत्र से क्या अपेक्षा? बोलो, एक पिता की पुत्र से क्या अपेक्षा? बोलो, यहां तो पिता लोग बैठे हैं, क्या अपेक्षा रखते हो? शराब जी, सहारा बने। ये गलत अपेक्षा है, समझ गए? मेरा बेटा मेरा सहारा बने, ये गलत अपेक्षा। मेरा बेटा पैरों पर खड़े होकर बेसहारों को सहारा दे, ये बड़ी अपेक्षा। वो जग में नाम रोशन करे, ये अपेक्षा। ये सद्भावना रखो। लेकिन लोग क्या करते? उल्टी अपेक्षा रखते हैं, भूल जाते हैं मेरा बेटा बेटा, वो तो सोचते बेटा नहीं, मेरा कोई एसेट है। पहली अपेक्षा रखोगे दुखी रहोगे, और दूसरी अपेक्षा रखोगे कभी दुखी नहीं होगे। मैंने उसको पैरों पर खड़ा कर दिया, उसकी वो जाने। यदि वो अपना कर्तव्य निभाता है तो वो उसका धर्म, कर्तव्य नहीं निभाता कोई बात नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। मैंने अपनी व्यवस्थाएं इतनी बना रखी है कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मैं अपना गार्हस्थ्यिक कर्तव्य पूर्ण करके अपने पारमार्थिक कर्तव्य को पूरा करूंगा, और मोक्ष मार्ग में अपनी आत्मा को लगाकर अपना उद्धार करूंगा। अगर ये भाव रखो तो कभी कोई परेशानी आएगी? बोलो नहीं। तुम तो यही सोचकर अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किए कि मेरे बुढ़ापे की लाठी बने। लाठी बने न बने, लाठी जरूर दिखाएगा। आज के जमाने में तो ऐसा ही हो रहा है। अपने आप को आप इतना मजबूत करें कि आपको किसी पर निर्भर ही न रहना पड़े, और आप अपना जीवन अच्छे से जी सके। बेटा साथ दे तो भी और साथ न दे तो भी। और एक बात बताऊं, ये तो बाहर की बातें हैं, कोई साथ देता है या नहीं देता। यथार्थ में देखा जाए तो बाहर से कोई साथ नहीं देता। जब तक तुम्हारा पुण्य है सब तुम्हारे साथ है, और जिस दिन पाप है तो साथ वाले भी दूर है। कदाचित वो साथ देना चाहेगा तो भी नहीं दे पाएगा। तो ऐसी अपेक्षा क्यों? तो स्वस्थ अपेक्षाएं रखें और सामने वाले की अपेक्षा में खरे उतरे। बेटे को चाहिए कि अपने पिता के ऋणों को ध्यान में रखते हुए आखिरी सांस तक उनकी सेवा करे। वही पूत सपूत है जो अपने बाप को कभी मजबूर न होने दे, हर अर्थ में उनकी सेवा और हर स्थिति में उनको प्रसन्न रखने का काम करे। तो ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी। तो अपेक्षाएं कम रखें, स्वस्थ अपेक्षा रखें, है ना। दूसरी, अपेक्षाओं में खरे उतरे, किसी की कभी उपेक्षा न करें, चाहे कोई हो। प्रायः लोग जो थोड़े समर्थ होते हैं अपने से नीचे वाले की उपेक्षा कर देते हैं। ये उचित बात नहीं है। उपेक्षा किसी की कभी करनी ही नहीं चाहिए। अगर मेरे पास समय है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास संसाधन है, तो हर व्यक्ति के लिए
यथासंभव सहयोग और सहारा देना चाहिए। अगर नहीं दो तो क्या पता कब कौन व्यक्ति तुम्हारे सामने किस रूप में प्रस्तुत हो जाए। इसलिए कभी किसी की उपेक्षा मत करो, और खासकर अपने जीवन में 4 की उपेक्षा कभी मत करना। नंबर 1, माता पिता। किसकी? माता पिता। वो तुम्हारे जन्मदाता है, वो तुम्हारे जीवन दाता है, वे तुम्हारे संस्कार दाता हैं, वे तुम्हारे निर्माता है। तुम्हें जन्म मिला, जीवन मिला, संस्कार मिला, आज तुम जो कुछ भी हो किसके बदौलत हो? हाँ, किसके बदौलत? माता पिता की बदौलत। थोड़ी देर के लिए सोचो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा क्या होता। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दे करके किसी झाड़ी में फेंक दिया होता तो क्या होता। चील कौवा अपना त्योहार मनाते और क्या होता। यही होता ना। मान लो तुम्हारी माँ ने तुम्हें समय पर दूध नहीं पिलाया होता तो तुम्हारा क्या होता। मान लो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बीमार पड़ने पर तुम्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया होता तो क्या होता। कितनी बात करूं, हर कदम पर उनके उपकारों का स्मरण होगा। मान लो गैस की तरफ तेजी से लपकते हुए देखकर तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनी ओर न खींचा होता तो क्या होता। उस क्षण को याद करो जब छत से ऊपर 3री मंजिल से नीचे झांकते समय तुम्हारे पिता ने लपक कर अपने बाहों में न भरा होता तो तुम्हारा क्या होता। उस पल को याद करो जब सड़क पार करते समय सामने से आने वाले ट्रक को देखकर तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी तरफ खींचा नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। तुम्हें अच्छे स्कूल में भर्ती न किया होता, तुम्हें ढंग से पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो क्या होता। तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो क्या होता। आज जो तुम हो वो हो पाते। बोलो, लुच्चा लंगा लफंगा आवारा अपराधी बन करके फिरते रहते और क्या होते। तो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, ऐसे माँ बाप की कभी उपेक्षा मत करना। यथासंभव उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करना। कदाचित अपेक्षाओं की पूर्ति में कमी हो भी जाए तो भी उनकी किसी बात को काटना मत, उपेक्षा मत करना। दूसरी बात, गुरु के वचनों की उपेक्षा मत करना। गुरु की उपेक्षा मत करना। गुरु की उपेक्षा मत करना। गुरु ने जो कहा ये समझ लेना ये मेरे जीवन के कल्याण का कारण है। जो गुरु की उपेक्षा करता है वो कहीं का नहीं रहता। अगर गुरु ने तुम्हारे लिए कुछ बोला है तो तुम उसे स्वीकार करना, ये मानकर स्वीकार करना कि ये इसमें मेरा भला है। एक सज्जन आए थे, मैं ही 2014 में जब शिखर जी में था, पूरा गाल कटा हुआ था, जुड़े हुए थे, एक अच्छा प्रतिष्ठित परिवार था, गुरुदेव से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। मैंने पूछा ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा गुरु वचन की उपेक्षा का परिणाम मिल गया, फल मिल गया। गुरु वचन की उपेक्षा का फल मिल गया। मैंने बोला क्या? बोले महाराज गुरुदेव किसी को बोलते नहीं, आचार्य महाराज तो कभी किसी को कुछ छोड़ने के लिए बोलते नहीं। मैं गुटखा बहुत खाता था, 1.5 साल पहले उनने मुझसे कहा था ये अच्छी बात नहीं, इसे छोड़ दो। मैंने कहा गुरुदेव बहुत साल से खा रहा हूँ, छूटती नहीं। गुरुदेव ने फिर बोला देख लो। मैं छोड़ नहीं पाया महाराज जी, और 6 महीने बाद मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया। काश मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। तो गुरु की कभी उपेक्षा मत करना।
जो गुरु की उपेक्षा करता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर ता दास को तीन लोक भय नाही। गुरु की सेवा ऐसे नहीं होती, गुरु की भक्ति ऐसे नहीं होती। जो सच्चे अर्थों में गुरुओं की आज्ञा का अनुकरण करता है वही सच्चे अर्थों में शिष्य और सच्चा भक्त कहलाने का अधिकारी होता है। तीसरी बात, जिसने तुम्हारी जीविका की व्यवस्था की, जो तुम्हारा जीविका दाता है, उसकी उपेक्षा मत करना, उसको फॉलो करना, उसकी अपेक्षाओं को पूरा करना। आज तुम किसी की यहाँ नौकरी कर रहे हो, वो तुमको तनख्वाह दे रहा है, उससे तुम्हारा भरण पोषण हो रहा है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी अपेक्षाओं में खरे उतरो, वैसा काम करो और काम करके अपने आप को इस अर्थ में साबित कर दो कि उसकी कृपा तुम पर अपने आप बरसे। उसकी उपेक्षा तो कतई करना ही नहीं, उसकी उपेक्षा मत करना। और चौथी बात, अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कभी मत करना। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना। स्वास्थ्य की उपेक्षा करोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। कई लोग हैं जो बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। वो उपेक्षा मनुष्य को बहुत दुखदाई होती है। जहां जब जैसी आवश्यकता हो वैसा काम करना चाहिए, तो ये उपेक्षा कभी मत करना। और चौथी बात, जो आखिरी बात है, समय आप सबका होने वाला है, कोई तुम्हारी उपेक्षा करे, कितनी भी बड़ी उपेक्षा करे, अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करना। क्या? कोई मेरी उपेक्षा न करे ये तो मेरे हाथ में नहीं है क्या? कोई मेरी उपेक्षा न करे, जो मैं कहूँ वही माने, ऐसा कोई के साथ संभव है? भगवान के वश में भी ये नहीं है क्या? पर कोई मेरी कैसी और कितनी भी उपेक्षा क्यों ना करे, मैं उससे अप्रभावित रहूं, ये तो संभव है ना? उपेक्षा करे, मैं उपेक्षित महसूस ना करूं। यदि आपकी स्वस्थ अपेक्षा होगी और सामने वाला उसकी पूर्ति नहीं करेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करोगे। सोचोगे ठीक है भाई, यही निमित्त था, अब वो नहीं किया मैं कर लूंगा, मुझे दोहरी मेहनत करनी, कर लेंगे। वो अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करेगा, पर मन का अभिमान मनुष्य को बहुत कचोटता है। ये अभिमान के कारण वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करना शुरू कर देता है। न केवल उसे अपनी उपेक्षा मानता है, अपितु इसको अपना अपमान भी मान बैठता है। और जब व्यक्ति खुद को अपमानित और उपेक्षित महसूस करने लगता है, तो अंदर से बौखला उठता है। ये बौखलाहट उसे परेशान करती है, बुरी तरह परेशान करती है। यहां बचने की जरूरत है। तो कोई कितना भी कहे, कैसा भी कहे, कुछ भी कर दे, लगे कि यहां मुझे इग्नोर किया जा रहा है, करने दो। तुम अपने आप को इग्नोर फील क्यों कर रहे हो? यही सोचो, ये मत सोचो कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, ये सोचो कि उसको मेरी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको अभी मेरी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब देखेंगे। अरे मुझे इग्नोर करते, तो तुम बताओ, तुम क्या औरों को इग्नोर नहीं किया आज तक? कितनों को इग्नोर कर चुके। हर कोई सबके साथ ऐसा ही व्यवहार रखता है। तो हम अपने आप को उपेक्षित महसूस करना बंद कर दे। बड़ी तकलीफ होती है, अगर दो को मिले और तीसरे को भूल जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। देखो उनको तो अवसर मिल गया, मुझे नहीं मिला। ये मन का ईगो है, इसे ख़त्म करो। क्योंकि ये बात ध्यान में रखना, संसार में कोई कितना भी पुण्यवान क्यों ना हो, उसकी सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। उसकी सारी अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होगी।
रावण जब मरणासन था, रामायण पर आधारित एक घटना है। रावण जब मरणासन था तो उससे पूछा गया कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, क्या कुछ और अपेक्षाएं आपकी अधूरी रह गई क्या? रावण ने कहा, मेरी 3 भावना अधूरी रह गई, मेरी 3 भावनाएं अधूरी रह गई, जिसकी पूर्ति न करने का मुझे बड़ा दुख है। अंतिम समय में मैं तुम सबसे यही कहना चाहता हूं कि मैं तो उसे पूरी नहीं कर पाया, यदि तुम लोग कर लो तो ट्राई करना, कर सको तो ट्राई करना। बोलो क्या है? उसने बोला, मैंने सोने की लंका बनाई, मेरी एक इच्छा थी कि सोने में सुगंध भी आ जाए, पर मैं सोने को सुगंधित नहीं कर सका, इसका मुझे बड़ा दुख है। मैं देखता था कि समुद्र में अपार जल राशि है, पर खारा है, उपयोगी नहीं है। मेरी ये अपेक्षा थी कि समुद्र का पानी मीठा हो जाए, पर पानी मीठा नहीं हो सका, इसका मुझे बड़ा दुख है। और मैं चाहता था कि अग्नि तो जले पर धुआं न उठे, उससे घुटन होती है। मैं धूम रहित अग्नि के दर्शन करना चाहता था, पर आज तक कर नहीं सका। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, यदि तुम लोग कर सको तो प्रयास करना। इतना कहते ही रावण के प्राण निकल गए। मुझे नहीं मालूम ये घटना कितना सत्य है, लेकिन इसका जो तथ्य है वो बिल्कुल सत्य है। अपनी इच्छाओं अपेक्षाओं को पूरा करना, यानी सोने में सुगंध उत्पन्न करना, अपनी इच्छा और अपेक्षाओं को पूरा करना, यानी समुद्र के पानी को मीठा बना देना, अपनी अपेक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करना, यानी बिना धुएं की अग्नि जलाने की सामर्थ्य प्रगटा लेना। न भूतो न भविष्यति। इसलिए एक मंत्र लो, हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न रहकर जीने का अभ्यासी बनने का। जो है जैसा है सहज स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और इग्नोर करो। कुछ चीजों को बर्दाश्त करो और कुछ बातों को नजरअंदाज करो। जीवन सदैव सुखी रहेगा और ये अपेक्षा आपको कभी दुखदाई नहीं बन सकेगी। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे मां जनवाणी की वंदना के लिए। जब जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा देते हो धोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख चैन।